सो वेल गाइस, साइंटिस्ट ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है व्हाइट होल को, यानी कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं नॉर्मली साइंस के लॉ तक को ब्रेक कर लेता है। लेकिन खास बात तो ये है कि क्या ये व्हाइट होल की एग्जिस्टेंस रियलिटी में है या फिर जो व्हाइट होल है वो एक्चुअली में व्हाइट होल है ही नहीं। तो देखो, नॉर्मली इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो व्हाइट होल्स रहते हैं वो एक्चुअली में होते क्या है। तो देखो, नॉर्मल भाषा में जो व्हाइट होल रहते हैं वो काफी ज्यादा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है। अभी जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है, ये सिंगुलैरिटी से सारी चीजें बाहर की तरफ आ रही होती है। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी जगह जहां पर से ढेर सारा मैटर बाहर निकल रहा हो और वो जो ऑब्जेक्ट हो वो बहुत ही तेजी से चमक रहा हो, हम उसी चीज को नॉर्मली व्हाइट होल कहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्लैक होल का उल्टा लगता है ना। तो एक बार हमारे फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग है, उन्होंने कहा था कि हर एक चीज का एक अपोजिट चीज होता है और इसी चीज की वजह से हमारा ब्रह्मांड संतुलन में रह सकता है। सेम ऐसे ही जो ब्लैक होल्स है उनकी अपोजिट यानी कि व्हाइट होल्स भी कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में छुपे हुए होंगे। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है ना, क्योंकि जो ब्लैक होल है वो कहीं ना कहीं सारे मैटर को अपने अंदर समाते हैं, लेकिन वहीं पर जो व्हाइट होल है वो सारे के सारे मैटर्स को अपनी तरफ से पूरे के पूरे बाहर रिलीज करने लगते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि जो ब्लैक होल है और ये जो व्हाइट होल है, इनके दोनों के अंदर सिंगुलैरिटी है। अभी जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है, इसके अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर चले जाता है तो वो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स लॉ के द्वारा टूट जाता है। यानी कि उसके अंदर के जो एटम्स के पार्टिकल है वो पूरे के पूरे क्रश हो जाते हैं। अब वहां पर जो बेसिकली वो जो ऑब्जेक्ट है जो पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, वो ऑब्जेक्ट वापस से अगर व्हाइट होल से रिलीज हो रहा है तो वो एक्चुअली में वापस से कैसे रिक्रिएट हो सकता है। यानी कि नॉर्मल सी बात है, अगर एक कैंडल जल रही है और अगर वो कैंडल पिघल जाए तो वो कैंडल वापस से कैसे अपने आप को रीजनरेट कर लेगी। ये चीज कहीं ना कहीं लॉजिक लगाती है ना। और इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं काफी सारे साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो व्हाइट होल है वो कभी भी एक्चुअली में बन ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नॉर्मली साइंस के सिद्धांतों को भी पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है, ब्रेक करके रख देता है। और कॉमन सी बात है, अगर कोई भी चीज एक बार खत्म हो चुकी है तो वही चीज वापस से कैसे रीजनरेट हो सकती है। लेकिन फिर भी काफी सारे साइंटिस्ट का यही मानना है कि जो व्हाइट होल रहते हैं वो तब क्रिएट होते हैं जब ब्लैक होल डेड हो जाता है। यानी कि नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा उसके बाद बेसिकली जो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा वो धीरे धीरे ब्लैक होल बनेगा और वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल रहेगा उसके अंदर जितना भी मैटर स्टोर होगा उसकी सिंगुलैरिटी के अंदर स्टोर होगा। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि जब वो जो ब्लैक होल रहेगा वो एंड हो जाएगा, और जब वो एंड होगा तो कहा जाता है कि जैसे ही वो ब्लैक होल पर्टिकुलर एंड होगा तो वहीं पर व्हाइट होल क्रिएट हो जाएगा। और जहां पर वो ब्लैक होल वो सारे मैटर को अपने अंदर ले रहा था ग्रेविटी की वजह से, यानी कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जिसे हम ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वहीं पर ये जो व्हाइट होल रहेगा ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ जन्म लेगा। और ये जो व्हाइट होल रहेगा इसके अंदर जितना भी मैटर रहेगा ये सारे के सारे मैटर को एक्चुअली में रिलीज करेगा विद द हेल्प ऑफ डार्क एनर्जी। अब ये कहीं ना कहीं लॉजिकली फिट हो रहा है कि डार्क एनर्जी की वजह से मान लीजिए सारी चीजें एक्सपेंड कर रही है तो सेम वैसे ही वो जो सिंगुलैरिटी रहेगी वो भी एक्सपेंड करेगी। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि क्या जो ब्लैक होल है उसके डेड के बाद ही व्हाइट होल क्रिएट होगा। तो देखो, ये जो एक थ्योरी है ये एक्चुअली में हाइपोथेटिकल लग रही है कि जो ब्लैक होल है उसके डेड के बाद व्हाइट होल क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पर एक और थ्योरी आती है। अब ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं एक्चुअली में रियलिटी लगती है। माना जाता है कि जो ब्लैक होल का एक साइड है जो सारे के सारे मैटर को अपने अंदर समा ले जा रहा है, उसके बीच में एक सिंगुलैरिटी है। अभी जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है इसके दूसरे साइड व्हाइट होल है। अब ये जो पर्टिकुलर व्हाइट होल है ये व्हाइट होल से जितना भी मैटर जो उस ब्लैक होल के अंदर आया है वो वहां पर से रिलीज होगा। यानी कि नॉर्मल सी बात, वो ब्लैक होल के अंदर तो जाएगा लेकिन निकलेगा व्हाइट होल से। यानी कि जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है ये व्हाइट होल को भी जोड़
रही है और ब्लैक होल को भी जोड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीजें हाइपोथेटिकल लगती है, क्योंकि कॉमन सी बात है जो यूनिवर्स है वो तो कहीं ना कहीं हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में बंधा हुआ है ना, और यहाँ पर जितनी भी चीजें होगी वो सारी की सारी चीजें स्पेस टाइम के फैब्रिक में होगी। तो देखो ये कहीं ना कहीं लॉजिकलेस नहीं है, बट इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक जरूर है। बट साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर करी थी 2006 में जो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग थी। देखो उस वक्त हुआ ये था कि जो एक स्टार था उसके आजू बाजू कोई भी बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां पर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अब वेरी इंटरेस्टिंगली वो जो पर्टिकुलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है वहां पर से बेसिकली गामा रेज निकलती है। अब वो जो गामा रेज रहती है अगर हम उसे नॉर्मली देखेंगे तो वो 3 से 4 से 5 सेकंड्स रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर गामा रेज रहती है वो लगभग 112 सेकंड तक होल्ड रहती है। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हमने देखा था कि कोई गामा रेज इतने देर तक निकल रही होगी, वो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। और वो जो ऑब्जेक्ट था वो काफी ज्यादा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, और उसी चीज की वजह से जो साइंटिस्ट थे वो मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था ये कोई स्टार नहीं था, बल्कि ये तो व्हाइट होल था। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था जिसे हम स्टार कह रहे हैं वो अचानक से गायब हो जाता है। अब वो जो गायब होता है तो वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को वहां पर रिलीज कर देता है, यानी कि नॉर्मली जिसके अंदर हम मान रहे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो अब गायब हो चुका है, लेकिन उसने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जन्म दे दिया है। ये थोड़ा सा लगता है ना कि कहीं ना कहीं व्हाइट होल की तरह है। बट वेल अब आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या कभी हमारे ब्रह्मांड में हकीकत में व्हाइट होल भी होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर ऐसे ही जो ब्लैक होल है वो नॉर्मली ही रहेंगे? अब आपकी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो को देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।